अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, मुग़ल काल के दौरान हमारे भारत में इतनी इमारतें बनी हैं कि हम लोगों को ज़्यादातर इन इमारतों के बारे में पता ही नहीं है। इन्हीं इमारतों में से एक फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा है। यहाँ की तामीरात में सबसे ज़्यादा बाअसर यहाँ की ये शाही मस्जिद और ये बुलंद दरवाज़ा है, जो अकबर बादशाह ने अपनी गुजरात फतेह की याद के तौर पर बनवाया था। सो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं बुलंद दरवाजे की बुलंदियों तक। इस बुलंद दरवाजे को मुगल सल्तनत के तीसरे मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इब्न नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इब्न ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 16वीं सदी के आखिर में बनवाया था। इसे दरअसल अकबर की गुजरात पर फतह हासिल करने की याद में बनाया गया था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अब हम जान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। जो बुलंद दरवाजा हमें नजर आ रहा है आलीशान, तो इसकी हमें ये जान लेना जरूरी है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसकी ऊंचाई और चौड़ाई जो है इसकी ये 35 मीटर है और इसमें 42 सीढ़ियां हैं। नीचे से जो हम आते हैं यहाँ तक, तो इसमें 42 सीढ़ियां हैं। इस दरवाजे को सन 1572 में बनाया गया था और ख़ास बात यह है कि इस दरवाजे को दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा समझा जाता है। बुलंद दरवाजे के ऊपर कुरान की आयतें मुनक्कश अंदाज में लिखी गई हैं और इसकी छत में 13 कुब्बे बने हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से ये 13 कुब्बे हैं। दरवाज़ा जो है निस्फ गुंबद के अंदाज में बना हुआ है। गुंबद का आधा हिस्सा दरवाजे के बाहर वाले हिस्से के ऊपर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके पीछे छोटे छोटे दरवाजे हैं। ये अंदाज़ा ईरान से लिया गया है। यहीं पर हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार भी है, जो कि संगमरमर की नफीस जालियों से मुज़य्यन है। सो गाइस, हम चलते हैं आपको लेकर बुलंद दरवाजे की बुलंद सीढ़ियों से शेखुल इस्लाम शाही जामा मस्जिद के पुरकैफ दीदा ज़ेब मनाजिर को दिखाने के लिए। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं शेखुल इस्लाम शाही जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी के अंदरूनी हिस्से में। ये मस्जिद 17वीं सदी के एक मस्जिद है। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने ज़ाती तौर पर जामा मस्जिद को बनवाया था और इस अजीम जामा मस्जिद को 1571 में तामीर करने की हिदायत की थी। इस मस्जिद की लंबाई तकरीबन 540 फीट और 165 मीटर है, मीटर में अगर देखा जाए। ये भारत की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है और अकीदतमंद इसकी ज़ियारत के लिए दूर दराज से आते हैं। मस्जिद के कुछ डिज़ाइन खूबसूरत ईरानी फ़न तामीर की अक्कासी करते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि अमरीकी कसर सदारत व्हाइट हाउस हो या इंग्लैंड की रानी का महल, अरब के बादशाहों के शाही महलात हो या यूरोप के हुक्मरानों की तामीरात, आपको एक भी ऐसी इमारत नहीं मिलेगी जो मुग़ल फ़न तर्ज तामीर की झलक से बिल्कुल खाली हो। कोई भी एक आपको ऐसी इमारत कहीं भी नहीं मिलेगी, चाहे यूरोप हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका का व्हाइट हाउस हो। आप देख सकते हैं कोई भी इमारत ऐसी आपको नहीं मिलेगी जो मुग़ल फ़न तामीरात से खाली हो, जो मुग़ल तर्ज तामीर की झलक से खाली हो। असल में हिंद इस्लामी तर्ज तामीर की जो मुग़ल दौर में खूब तरक्की हुई, वो मुग़लों ने इसमें नए नए तजर्बे किए और इनके हसीन नज़ाकत के सबब दुनिया भर में इन्हें शोहरत हासिल हुई। मुग़ल तर्ज तामीर में फ़ारिस, तुर्की, वस्त एशिया, गुजरात, बंगाल, जौनपुर और जनूबी हिंद की तर्ज तामीर को मुरक्कब की शक्ल में देखा जा सकता है। इसी का नाम मुग़ल तर्ज तामीर है। ये जो कहते हैं मुग़ल तर्ज तामीर, तो मैंने आपको बता दिया कि इसी चीज़ का नाम मुग़ल तर्ज तामीर है। मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि मुग़ल तर्ज तामीर में फ़ारिस, तुर्की, वस्त एशिया, गुजरात, बंगाल, जौनपुर और जनूबी हिंद की तर्ज तामीर को
मुरक्कब शक्ल में देखा जा सकता है। इसी का नाम मुगल तर्ज तामीर है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो मुगलिया सल्तनत के तीसरे बादशाह हैं, इन्होंने आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों जगहों के काम में बहुत दिलचस्पी लेते थे। माहिर तामीरात पेरसी ब्राउन ने हिंदुस्तानी फन तामीर का मौसम बहार मुगल दौर को करार दिया है, जबकि सारी दुनिया की तर्ज तामीर पर तबसरा करने वाले स्मिथ ने मुगल फन तामीर को आर्ट की रानी का नाम दिया है। मुगलों ने बड़े बड़े महल्लात, बागात, किले, दरवाजे, मसाजिद, मकबरे वगैरह वगैरह तामीर कराए हैं। उन्होंने ऐसे बागात बनवाए जिनमें झरने और चश्मे थे। उन्होंने ऐसे महल बनवाए और दीगर ऐश और आराम वाली इमारतों में से बहते पानी की नहरें जारी की, जिनके निशानात आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। गाइस मैं आपको बताता चलूं कि मुगलों की इब्तदाई तामीरात ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो पहले मुगल बादशाह थे, जिन्होंने भारत में अपने मुख्तसर दौर हुकूमत में फन तामीर में खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की थी, मगर उन्हें तामीरात का मौका नहीं मिला। इसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं तख्त नशीन हुए। हुमायूं के दौर के सियासी हालात कुछ ऐसे थे कि वो ज़्यादा कुछ तामीर नहीं कर पाए। 1533 ईस्वी में उन्होंने दीन पनाह नामी शहर की बुनियाद रखी, जो अब पुराना किला के तौर पर जाना जाता है, जो कि दिल्ली में वाक़ है। इसमें शेरशाह सूरी ने भी तामीरात कराई, जिनमें कुछ इनफरादियत है। इसके अलावा हुमायूं की तामीर करदा 2 मस्जिदें हैं। 2 मसाजिद का जिक्र मिलता है जो 1540 में फतेहाबाद में तामीर की गई थी। ये फारसी तर्ज तामीर पे बनाई गई थी। मुगल आहद की तामीरात की इब्तदा फतेहपुर सिकरी से होती है, जहां मैं इस वक्त हूँ, जहां से मैं आपको ये पुरकैफ दीदा ज़ेब नज़ारा दिखा रहा हूँ। और इनका नुक्ते उरूज शाहजहां के ज़माने में दिखाई देता है, मगर यकसानियत, जाज़वियत का जो हसीन इम्तिजाज मुगल अहद की इमारतों में देखने को मिला, वो पहले नहीं मिला था। मुगल दौर में फन तामीर के मैदान में पहली बार साइज और डिज़ाइन का मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल मिलता है। सजावट के लिए संगमरमर पर नक्श व निगार और उस दौर में रंग बिरंगे फूल पत्तियों का भी बेहद दिलकश इस्तेमाल किया गया है। इस दौर में तामीर गुंबद और टावर्स को कलश के साथ सजाने का रिवाज भी चला। उस दौर की तामीरात में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, नूरजहां और जहांगीर के मकबरे भी शामिल हैं, जो कि लाहौर पाकिस्तान में है। ताजमहल, एतमादुद्दौला का मकबरा और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में, और फतेहपुर सिकरी और उसके अलावा महलात, आगरा का किला और उसकी इमारतें, दिल्ली का लाल किला और उसकी इमारतें, दिल्ली की जामा मस्जिद, घट्टा मस्जिद, फतेहपुर मस्जिद वगैरह वगैरह खास अहमियत की हामिल हैं। इनके अलावा भी हजारों इमारतें मुगल अहद में तामीर हुई, जिनमें से कुछ को बादशाहों ने बनवाया था और कुछ की तामीर शाही खानदान के अफराद, उमरा और रुअसा ने करवाई थी। इनमें से बेशतर इमारतें अब भी बाकी हैं, जो बाकी हुए मुगलों के ज़ौक़ तामीर की दास्तां बयान करने के लिए काफ़ी है। अकबर का ज़ौक़ तामीर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तामीरात को उनकी हिंदू मुस्लिम मखलूत तर्ज तामीर के लिए जाना जाता है। अबुल फजल ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में लिखा है कि शहंशाह खूबसूरत इमारतों के मंसूबा बंदी करता और अपने दिमाग और दिल के ख्यालात के साथ पत्थर और गारे को शक्ल दे देता था। गाइस मैं आपको बता दूं कि अकबर पहले मुगल बादशाह थे जो बड़े पैमाने पर तामीर करने के लिए वक्त और वसाइल रखते थे। इन्होंने बहुत से किले बनवाए, जिनमें से सबसे मशहूर आगरा का किला है, जहां हम लोगों को जाने का इत्तफाक नहीं हो सका।